हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द क्लास 6। जैसे देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत है। इसके 4 डायरेक्शन में मेजर साइट हैं। पहला जो साइट है आपका है मांडा, जो चेनाब नदी के किनारे पड़ेगा, जो कि आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आपका है इस वेस्टर्न साइड में, आपका वेस्टर्न साइड में देखिएगा तो दासक नदी के किनारे है आपका सुतकांगडोर है। और फिर आप इधर देखिएगा सबसे नीचे दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद, जो गोदावरी नदी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और एक है यूपी के आसपास आप देखिएगा तो आलमगीरपुर नामक एक हड़प्पन साइट है, जो हिंडन नदी के किनारे है। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टोटल एरिया होता है वह है 1,299,600 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे 25,000 BCE 2500 BCE टू 1800 BCE इसका टाइम पीरियड है। नाउ वी डिस्कशन अबाउट द मेजर साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. You already noticed there are major sites of the Harappan civilization. The first site is Harappa, is now situated in Pakistan, and also Mohenjo-daro. Mohenjo-daro is a well-planned city and found also granaries and great bath. रोपर, जो कि आपका पंजाब में स्थित है, रोपर आपका पंजाब में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, जहाँ से हमको हल के साक्ष्य वगैरह मिलते हैं। फिर है लोथल, जो है सो एक डॉकयार्ड सिटी है, इसको यहाँ पे हमने पोर्ट सिटी लिखा है, जो कि आपका गुजरात में है। यहीं से व्यापार वाणिज्य किया जाता था, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। फिर बनावली हरियाणा है। कोट दीजिए आपका देखेंगे तो पाकिस्तान में पड़ता है। आमरी, इट्स नाउ फेमस साइट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड ऑल्सो आस्किंग अबाउट द state examination this question. And Dholavira, Rangpur and Rosdi is now situated in the Gujarat region. That is the major site of the Harappan civilization. अब आप इधर देखेंगे तो ये जो है इंडिया का हम सबसे पहला सिविलाइजेशन इसको कह सकते हैं, जिसकी हम शुरुआत देखेंगे तो 1853 में जब रेलवे की लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय ये कुछ इसके ईंटे ब्रिक्स वगैरह हमको मिलते थे। अलेक्जेंडर है ना, कनिंघम, सॉरी माय मिस्टेक, अलेक्जेंडर कनिंघम को यहाँ के कुछ साइट इसको मिलते हैं, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या। लेकिन 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा साइट को खोजा जाता है। और फिर 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। और इसीलिए हम लोग इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो हमको साइट मिला था वो 1921 में हड़प्पा मिला था। इसीलिए हम लोग इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिटी को बारे में देखेंगे तो 2 प्रकार की सिटी हुआ करता था। सपोज दैट देखिए कुछ ऐसा इसकी सिटी हुआ करता था, जिसको हम लोग इसको कहते थे निचला क्षेत्र, और इसको हम लोग दुर्ग के नाम से जानते थे। जो ऊपरी क्षेत्र इसको दुर्ग से नाम से जानते थे, जो कि वेस्ट में हुआ करता था। जो कहाँ होता था आपका वेस्ट में होता था, और जो लोअर टाउन होता था वो आपका ईस्ट में हुआ करता था। अब हम देखेंगे तो लोअर सीटाडेल में कौन कौन से आते थे, तो आप देख सकते हैं कि सीटाडेल में हड़प्पा है, मोहनजोदारो है। यहीं से हमको हड़प्पा और मोहनजोदारो से हमको ग्रैनरी भी प्राप्त हुए हैं। मतलब ग्रैनरी कहने का मतलब भंडारा, जहाँ पे अनाज का जो भंडार होता है ना, जहाँ पे उसको रखा जाता है, उसको ग्रैनरी कहा गया है। और मोहनजोदारो आपको पता है, मोहनजोदारो से ग्रेट बात मिले हैं। स्नानागार देखेंगे कि आपके साइड से बहुत सारे रूम हुआ करते थे, जो भी खास ओकेजन पे जो आते थे नहाने के लिए, उनको कपड़ा चेंज करने के लिए या फिर रहने के लिए वहाँ पे व्यवस्था दी जाती थी। सीटाडेल में देखेंगे तो वैसे लोग रहते थे जो एकदम समाज में बड़े लोग हैं, बड़े तबके के लोग हैं, जिनके अच्छे ओहदे हैं, जिनको हम लोग रूलिंग क्लासेस कहते थे, जस्ट लाइक मर्चेंट एंड प्रीस्ट एंड रूलिंग क्लास इज ऑल्सो।
अब देखेंगे कि जो हमारा लोअर टाउन हुआ करता था, तो लोअर टाउन में आप देखेंगे तो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग हुआ करता था। रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहने का मतलब है कि जहाँ पे जो नॉर्मल लोग रहते होंगे उसको हम लोग रेसिडेंशियल एरिया कहते हैं। अब देखेंगे तो ये पके हुए ईंटों से बनाए जाते थे। रेसिडेंशियल एरिया पके हुए ईंटों से बनाए जाते थे, जहाँ पर आपको देखेंगे जो बंदरगाह वगैरह हो या फिर आपका ये बरामदा हो, रूम होगा, उसमें बाथरूम हुआ करते थे, किचन हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे, इवन यहाँ पे 2 तल्ला का फ्लोर होता था, है ना, सब कुछ हुआ करते थे उसमें। अगर आप रोड देखिएगा तो रोड 90 डिग्री का हुआ करता था, एकदम समकोण हुआ करता था, और रोड के साइड साइड से घर बने होते थे। रोड के साइड घर बने होने के मतलब किनारे घर बने हुए होते थे, जिसका मतलब है कि रोड पे कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं खुल के रोड के जस्ट विपरीत साइड में दरवाजा होता था। अगर आप फिर देखेंगे यहाँ पे तो यही कहा गया कि हाउसेज वर बिल्ट ऑन द बोथ साइड, है ना। फिर अगर हम ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे तो क्या होता था, रोड के किनारे किनारे छोटे छोटे नालों बनाए जाते थे, जो कि घरों के गंदे पानी को मतलब निकालते हुए शहरों से बाहर उसको लेके जाया जाता था, और एक मेन होल से गुजरते हुए उसको शहर के बाहर उस पानी को लीव कर दिया जाता था। अब आगे देखेंगे तो कह रहा है कि ये ड्रेनेज सिस्टम किसका बना हुआ होता था, तो ये ड्रेनेज सिस्टम जिप्सम, ब्रिक्स और भी अन्य प्रकार के मटेरियल्स इसको बनाया जाता था। हाँ, और ये जो है इसको इस ड्रेनेज सिस्टम को ऊपर से कवर भी कर दिया जाता था ब्रिक्स से। अब आप देखेंगे ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोगों को देखेंगे तो ऑक्यूपेशन में वो लोग फार्मर्स थे, कोई वीवर्स था, कोई पोटर्स था, कोई सील बनाने वाला था, है ना। और जो सील होते थे यानी कि जो मोहरे हुआ करता था रेक्टेंगुलर हुआ करते थे, और मोहरे पे देखेंगे तो आपको अलग अलग जानवरों के चित्र वगैरह दर्शाए गए हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि इनकी जो स्क्रिप्ट होगी वह पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट होगी, ठीक है। अगर आप अब इधर देखेंगे तो यहाँ के लोगों का फूड क्या हुआ करता था, तो फूड जो था यहाँ का जो मेन क्रॉप से लोग ग्रहण करते थे तो वो था व्हीट और बार्ली था। अब देखेंगे इसके अलावा ऐसा नहीं था कि लोग व्हीट बार्ली ही उगा के एकदम अपना जीवन यापन कर लेते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग जो हैं सो राइस, पल्सेस, मस्टर्ड, ये इसकी भी खेती करते थे। और इसके अलावा ये लोग जानवरों को भी डोमेस्टिकेट करते थे, जिसमें डॉग है, बफेलोज है, सीप है, गोट है। दे आर सो मेनी एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपुल। अगर हम आगे देखते हैं ट्रेड, तो जैसा बताए थे कि ये लोग मेसोपोटामिया, पर्शियन, ओमान, अफगानिस्तान के ट्रेड करते थे। यहाँ से देखेंगे तो आप ये लोग लेके आया करते थे जो प्रेसियस स्टोन वगैरह हुआ करता था, जो धातु हुआ करते थे, उसको यहाँ से लेके आया जाता था। स्क्रिप्ट में आपको पहले ही बता दिया गया कि ये पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट होता है। अगर हम बात करते हैं डिक्लाइन के बारे में तो दे आर सम फैक्टर्स ऑफ द डिक्लाइन। पहला इधर हमको कह रहा है नेचुरल डिजास्टर, कहने का मतलब है कि हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ ऐसा अर्थ ये मौसम का परिवर्तन होने के कारण इसमें क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है, जिसके कारण ये सूखा उखा पड़ने के कारण समाप्त हो गया हो। दूसरा कह रहा है अर्थक्वेक्स, और मतलब भूकंप वगैरह आया हो तो, या फिर सिंधु नदी की जो लहरें हैं वह ज़्यादा तेज हो गई हो, जिसके कारण यहाँ पे पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया होगा, अर्थक्वेक्स आने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। और फिर कह रहा है चेंज रिवर डायरेक्शन, हो सकता है इनका कहना है कि जो सिंधु नदी की जो धाराएं हैं वो सिंधु नदी की धाराएं क्या हो गई होगी, एकदम परिवर्तन हो गई होगी, बदल गई होगी, जिसके कारण वहाँ पे सूखापन आ गया, इसके कारण भी ये डिक्लाइन हो गया होगा। और सम हिस्टोरियंस, इधर हम देखेंगे तो 2024 या 25 की घटना है, जहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये जो है रामायण में एक जो राम जी के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र चलाया गया था, हो सकता है उस ब्रह्मास्त्र के कारण, जो कि आप लोग पता है कि राम जी सागर को सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाए थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र को मतलब सागर के विपरीत दिशाओं में लीव कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, जो हो सकता है कि वह इंडस नदी के किनारे आसपास आके गिरा होगा, जिसके कारण वहाँ पे वह एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसके कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।